ईरान के खलीजी ममालिक में तेल की तंजीबात पर ताबड़तोड़ हमले। इराकी शहर बसरा में बंदरगाह के करीब 2 अमरीकी ऑयल टैंकरों को तबाह कर दिया। ऑयल टैंकर्स में सवार एक गैर मुल्की शहरी हलाक। 38 अफराद को बहिफाजत निकालकर बसरा मुंतकिल किया गया। हमले के बाद इराक में तेल की तमाम बंदरगाहें बंद कर दी गईं। उधर ईरानी हमले के बाद बहरीन के फ्यूल स्टोरेज तनसीब में भी शदीद आग भड़क उठी। वजारत दाखिला ने आग लगने की वीडियो जारी कर दी। ओमान की बंदरगाह पर भी ड्रोन हमला, फ्यूल स्टोरेज टैंकों में आग भड़क उठी। ईरान ने ओमान की तेल तंसीबात पर हमले की तरदीद कर दी। उधर ईरान ने कतर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल और मुतअद्दिद ड्रोन दाग दिए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 6 बैलिस्टिक, 7 क्रूज मिसाइल और 39 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी मिसाइलों की बारिश। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। दुबई में बुलंदो बाला इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ। क्रेक हार्बर हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। कुवैत में दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 कार्गो बहरी जहाज़ों पर हमले। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक जहाज़ों को मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हमलों का निशाना बनाया गया। थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के जहाज़ शामिल। ओमान के साहिल से 11 नॉटिकल मील दूर थाईलैंड के कार्गो जहाज़ पर हमला किया गया। दूसरा हमला दुबई के करीब मार्शल आइलैंड के हेल करीर पर हुआ है। तीसरा हमले में जापानी बहरी जहाज़ को रासुल खैमा के करीब निशाना बनाया गया। हमले के बाद जहाज़ों में आग भड़क उठी। थाईलैंड के हुकाम के मुताबिक थाईलैंड के कार्गो जहाज़ को फौरी खाली करवा लिया गया। माल बरादर जहाज़ पर 23 अरकान सवार थे। 20 अफराद को बचा लिया गया। 3 अब तक लापता हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और इराक में 2 ऑयल टैंकरों पर हमले। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 7% बढ़ गईं। बरतानवी ब्रेंट की फ़ी बैरल कीमत में $6 इजाफा रिकॉर्ड। कीमत $98 हो गई। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 7% इजाफे से $93 फ़ी बैरल हो गई। दूसरी जानिब आलमी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी का रुझान। अमरीकी स्टॉक मार्केट के S&P इंडेक्स में 14 पॉइंट्स की कमी। डाउ जोन्स इंडेक्स 35 पॉइंट्स गिर गया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी रही। एशियाई स्टॉक मार्केट में 1% से ज़ायद कमी हुई। उधर अमरीकी सदर का अमरीकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने का हुक्म। वज़ीर तवानाई क्रिस्टोफर राइट के मुताबिक रिलीज़ आइंदा हफ्ते से शुरू होगी, जो तकरीबन 120 दिन में मुकम्मल की जाएगी। ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत चुके थे। अहदाफ पूरे होने तक नहीं निकलेंगे। ईरान की जौहरी सलाहियत को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। ईरान अब एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी सदर का केंटकी में तकरीब से खिताब। ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का भी दावा। कहते हैं जंग के दौरान हमारी फौज ने ईरान को तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया को समंदर में डबो दिया। फ़ज़ाइया को भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ को ईरानी ख़तरे से महफूज बना दिया। तेल की रवानी को बरकरार रखने के लिए ईरानी बारूदी कश्तियाँ तबाह कर दी। अमरीकी सदर का कहना था अफगानिस्तान से इनखला के दौरान साबिक सदर जो बाइडन ने गलत पॉलिसी बनाई। इनखला के वक्त कई मिलियन डॉलर का अमरीकी असलहा छोड़ दिया गया। ट्रंप के खिताब के दौरान एक शख्स बेहोश हो गया। अमरीकी सदर ने खिताब रोककर मेडिकल टीम को बुलवा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक की करारदाद के हक़ में 13 वोट आए। चीन और रूस ने ईरान के हमलों की मज़म्मती करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में ईरान से खलीजी रियासतों पर हमले रोकने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि ईरान के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल में रूस की पेश करदा जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। करारदाद के हक़ में 4 मुखालिफत में 2 वोट कास्ट हुए। 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। करारदाद की मंजूरी के लिए कम से कम 9 वोट दरकार थे। पाकिस्तान ने दोनों करारदादों के हक़ में वोट दिया। ईरान ने सलामती काउंसिल में मंजूर करारदाद को जुल्म करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब
अमीर सईद एरावानी का कहना था कि वोटिंग ईरान के खिलाफ वाज़ेह और गैर मुनसिफाना जारियत है। ये फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्ख़ और मौजूदा बहरान की जड़ों को नज़रअंदाज करता है। दूसरी जानिब अमरीकी मंदूब का कहना था, कहा ईरानी हुकूमत कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकती। ईरान दुनिया भर में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। रूस ने सलामती काउंसिल में मंजूर करारदाद को जानिबदार करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने कहा कि किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले फ़ौरी बंद किए जाएँ। चीनी मंदूब ने तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन करार दिया। कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं, ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। ताकत का इस्तेमाल हमेशा नफरत को तक़वियत देता है। बहरीनी मंदूब ने कहा, पहला मौका है कि ईरानी हमलों की मजम्मत के लिए करारदाद की 135 ममालिक ने हिमायत की। सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ मौसर और फैसला कुन कार्रवाई करे। पाकिस्तान का खित्ते में जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत का अयादा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब कहते हैं कि ईरान पर गैर ज़रूरी हमले करके खित्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। ऐसे हमलों से शायद शदीद इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। जंग के असरात अब सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहे। कशीदगी के बायस पूरा खित्ता और आलमी अमन मुतासिर हो रहा है। फ़रीक़ैन कशीदगी कम करके और फौरी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन पर ईरानी हमलों की भी मज़म्मत। कहा, यूएई पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं। इसराइल की लबनान पर भी वहशियाना बमबारी जारी। दारुल हुकूमत बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाके धमाकों से लरज़ उठे। जनूबी लबनान पर हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल के ताज़ा हमलों में 17 अफराद ज़ख्मी भी हुए। सरूतायर में घर पर फ़ज़ाई हमले में खातून और उसके 3 बेटे शहीद हुए। इसराइल ने वादी बका समेत मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी की। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के भी ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर यके बाद दीगरे हमले जारी। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। शुमैना और हैफा में धमाके सुने गए। ईरान में बच्चों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका निकला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ये इंकशाफ अमरीकी फ़ौज की तहकीकात में सामने आया। रिपोर्ट में स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज के हदफ के तयन की गलती करार दे दिया गया। मेनाब में स्कूल पर हमले में 150 बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में स्कूल पर हमले के लिए टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किया था। अमरीकी फ़ौजी तहकीकात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पता चला है कि हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी ईरान पर टाली है। सदर ट्रंप ने कहा था कि हमले का जिम्मेदार ईरान है। नेतन्याहू होलोकास्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर बर्फ पड़े। कहा, इसराइली शहरी अपनी रातें पनाहगाहों में गुजारते हैं। ये इसराइली अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू होलोकास्ट के बाद सबसे बड़ी मुसीबत की इलामत हैं। सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से पहले तनाव को कम करने की कोशिशों पर तवज्जो है। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।